Hello and welcome back to our channel Utopia Life School, and as promised, we are here with the topic Social Media Life. This video is for the entire Generation Z. So जो भी बच्चे आज 2000 के बाद पैदा हुए हैं या फिर इस धरती पे आए हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक लाइफ लीड कर रहे हैं जो कम्प्लीटली सोशल मीडिया बेस्ड है और कैसे एक सोशल मीडिया लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है और किस तरीके से उनके दिमाग को ग्रस्त कर रहा है और उनको ग्रो भी कर रहा है इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड or explosion is going to be dealt with in this video. So please listen to every point very carefully because this is going to be an educational video on social media life. मतलब एक सोशल मीडिया कैसे लाइफ को बनाता है या बिगाड़ता है वो डिसाइड करता है आपका चॉइस. सो अगर आप किसी भी सोशल मीडिया के जब एक्सप्लोर बटन पे जाते हो या सर्च बटन पे जाते हो, जो भी आप सर्च करते हो ना वो आपको शेप करेगा बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज मीडिया इन्फ्लुएंस, राइट. सो आज आप चाहो ना चाहो, आप मानो या ना मानो, ये पूरी जो दुनिया है आज कंप्लीटली मीडिया इन्फ्लुएंस में है. आप जो कपड़े पहन रहे हो, जिस ब्रांड के कपड़े पहन रहे हो, वो मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन से आपको अवेयर करवाया जाता है और वो भी एक पार्ट ऑफ मीडिया है. एडवर्टीजमेंट्स, पीआर, सोशल मीडिया में उसका एडवर्टीजमेंट, पॉपअप्स एंड ब्रांडिंग से आप उस कपड़ों को चूज करते हो या ब्रांड को चूज करते हो. किस तरीके का आप लाइफ जीना चाहो, किस तरह के स्कूल में जाना चाहोगे, आप किस तरह के होटल्स में जाना चाहोगे, किस रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे, कहाँ जाना चाहोगे घूमने या कहाँ जाना चाहोगे आप पीसफुली मेडिटेट करने के लिए भी आप इंटरनेट के एक्सप्लोर बटन या फिर सर्च बटन पे जाते हो और क्लिक करके अपने चॉइस को डालते हो. सो जब तक ये इंफॉर्मेटिव यूज के लिए है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये आपके अनकॉन्शियस डिजायर्स को जानने के लिए या फिर समझने के लिए होने लगता है तो वो चला जाता है एक डार्क सेगमेंट में, क्योंकि अनकॉन्शियस मीडिया अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड इज द डार्क साइड ऑफ अस और द सप्रेस साइड ऑफ अस जो निकल रहा है, जो हमारे मीडिया में आज एक टॉपिक भी जो बहुत पॉपुलरली हिट या ब्रेकिंग न्यूज पे जा रहा है, व्हिच इज श्रद्धा मर्डर केस, राइट. द डेक्स्टर स्टाइल ऑफ किलिंग. डेक्स्टर एक वेब सीरीज है जो बना था 2006 में, लेकिन उसको पॉपुलैरिटी मिली अभी रिसेंटली 1 से 2 साल के बीच में. अब ये मीडिया इन्फ्लुएंस ने इस तरीके से दिमाग पे इन्फ्लुएंस करा कि जो एक पर्सन या फिर जो भी इंसान जिसके अंदर एम्पैथी लो है, ओके, व्हेन आई से एम्पैथी लो मींस उसका इमोशनल अंडरस्टैंडिंग लो है या कैपेसिटी लो है, मतलब उसे सिर्फ अपना पेन फील होता है, अपना प्लेजर फील होता है, किसी और का पेन या प्लेजर फील नहीं होता, उसे हम नॉन एम्पैथ्स कहते हैं या फिर अनएम्पैथेटिक पर्सन कहते हैं. सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर कंसिडर्ड अंडर नार्सिसिस्टिक, सोशियोपैथ और साइकोपैथ, राइट. सो अगर हम इस पूरे इन्फ्लुएंस के द्वारा किया गया मर्डर को समझे तो बेसिकली एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट दिख रहा है जिसमें उसे सिर्फ अपना ये दिख रहा था कि शी फ्रस्ट्रेटेड हिम बाय इम्पोजिंग द प्रेशर ऑफ मैरिज ऑन हिम. ओके, अदर साइड अगर आप देखें तो वो सोशली वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था. बीइंग अ मैन, अ वुमन इज टेलिंग हिम व्हाट टू डू, अ सोशियोपैथिक अप्रोच, एंड देन कम्स अ साइकोपैथिक अप्रोच वेयर ही कट हर इनटू multiple pieces, which is kind of pretty inhuman, जो शायद हम बहुत पहले अपने ancestral life में करते थे. ये उस समय का एक hidden या suppressed trait है जिसे उसने यूज किया, chopping the body into pieces, क्योंकि वो hunting का एक एरिया होता था और ये कहीं ना कहीं एनिमल्स के लिए किया जाता, लेकिन यहाँ तो अपने ही
बॉन्डिंग जिससे शेयर करते उसके साथ किया गया, तो ये नॉर्मल नहीं, क्योंकि अगर वो बॉन्डिंग शेयर कर रहा था तो शायद वो किसी को अपने को पेन में नहीं देख पाता, लेकिन उसने वो देखा, मतलब उसमें इमोशंस नहीं है. ही इज अ साइकोपैथ. सो दिस इज समथिंग इज स्टिल बीइंग ट्राइड और द ट्रायल्स आर ऑन कि क्यों किया, कैसे किया, ये चल रहा है. लेकिन अगर ये चीज हुई है और अगर डेक्स्टर एज अ मीडिया सीरीज की इन्फ्लुएंस से हुई है, तो अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मीडिया का पावर क्या है और एक सोशल मीडिया का पावर क्या है, OTT का पावर क्या है, गूगल या फिर सर्च इंजिन्स का पावर क्या है. तो सोशल मीडिया लाइफ को हर एक सेक्टर में इन्फ्लुएंस कर रहा है. आप सुबह उठते हो, सर्च करते हो, सोते हो, सर्च करते हो, आप पढ़ते हो, सर्च करते हो, आप खाने जाते हो, सर्च करते हो, आप घूमने जाते हो, गूगल मैप पे सर्च करते हो. मीन्स यू आर ओनली सर्चिंग. Your life has become all about searching on social media or digital media. तो आप चाहे न चाहे, एक्सेप्ट करें ना करें, आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में हैं. अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि सोशल मीडिया एक्चुअली चीज क्या है. द वर्ड सोशल मीन्स इट कम्स फ्रॉम द वर्ड सोशियोलॉजी और सोसाइटी, मतलब द स्टडी ऑफ सोसाइटी. And the society is made from family, friends, acquaintances and your surrounding neighborhood. अगर ये चीज सोशल है तो सोशल मीडिया में हम अननोन पीपल को रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हैं? अगर ये चीज सोशल है, ये नॉर्म्स है अगर सोसाइटी का, और यही हम सोशल मीडिया में अगर हमें फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम देखें तो यस, even the platform gives you an opportunity to select friends or add friends who are friends of friends. मतलब जान पहचान के ही लोगों से आपको जुड़ना होता है या नेटवर्क करना होता है. लेकिन अगर आप अननोन से भी जुड़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप एक सोशल नॉर्म्स को ब्रेक कर रहे हो. और अगर वो सोशल नॉर्म्स आपके हिडन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए है, तो दैट्स द डार्क साइड ऑफ यू, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ डार्क वेब. राइट? वहां पे सारे अनएथिकल काम होते हैं. मीन्स एथिक्स आर पुट अवे. सो सोसाइटी फॉलोज एथिकल नॉर्म्स, जिसमें हमें सही काम करना है, गलत नहीं. ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है सोशल मीडिया के द्वारा. गर्ल्स आर बीइंग ट्रैफिक्ड टू डिफरेंट कंट्रीज, बीइंग फेक्ड, स्कैम्स हो रहे हैं. ये सारी चीजें इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लड़कियां या लड़के उनको खोज रहे हैं जो शायद उनके डिजायर में है, द मैन ऑफ द लाइफ और द वुमन ऑफ द लाइफ. ये चीजें उसके लिए नहीं है. एंड देयर आर ऑल्सो पीपल ऑन सोशल मीडिया, girls and boys who are earning lakhs of money even in their teenage by selling nudity, nude pictures, right? Or nude clips, or just saying that we are only being in contact virtually. You might justify it with the fact that I have not done it ethically, anything wrong, because I have not done it in real but in virtual. But do you actually understand कि आप अपने आप को कितने बड़े थ्रेट में डाल रहे हो? Do you actually understand कि आप कितने बड़े डेंजर में जा सकते हो अगर वो चीज वायरल? आप ही होगे वो पहले इंसान जो सुसाइड का पहला थॉट लेके आएगा. तो आप ये चीज कर क्यों रहे हो? सोशल मीडिया का मतलब है फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स एंड देन कमिंग ऑन सोशल मीडिया, नॉट exploring your subconscious or unconscious desires which are being suppressed in your realistic life. Don't fake it. Don't fake it, because when you're going to fake it, hide your identity, because there are many people who have hundreds of Instagram IDs to stalk people, right? ये जो चीजें हो रही हैं ये normal नहीं है. These are people who cannot come up to you in real and say that, hi, can we be friends? They are people who actually do not have confidence. They are all insecure people who fear the real world and do things in virtual media, and they can be really, really dangerous for you. So, social norms are not to limit you, not to forbidden you. Social norms are not about restrictions. Social norms are not about cutting down your liberty.
social norms are only to keep you safe and secure and protect you. So please follow social norms. Understand that family is the core. Understand that friends are real when you are meeting them or knowing them, or even if you are talking to them on social media or chatting with them. Many people have also got into the habit of talking to anonymous strangers, sharing their problems, because it's become easier to talk to strangers than people who you know. Do you understand you are sharing very confidential and personal data or information to people who can actually misuse that data for you? You are giving privacy rights to applications, to websites which you are allowing that yes, they can use the information that you're giving. You give them the privacy authority. You give them the rights to use that data. So who is going to be in danger? So social media has to be followed by using the social norms, and that begins with the family. And the interesting fact is, this Generation Z is not adding their family on Instagrams. They're not adding their family on Facebook. They're going on Instagram with a different name so that they are away from their family. Now, it's not only the fault of the children. It's not only the fault of Generation Z. Let's come back to the parents. एक बच्चा घर के बाहर खाने तभी जाएगा जब उसे घर में पेट भर के वो खाना ना मिले जो वो चाहता है, राइट? अगर एक बच्चे को दाल चावल पसंद नहीं है, उसे पराठे पसंद है, तो उसे प्लीज पराठे दीजिए। और अगर उसे बिरयानी पसंद है तो प्लीज बिरयानी दीजिए। अगर उसे पिज्जा पसंद है तो प्लीज पिज्जा दीजिए, ना कि आप अपनी पसंद उन पे थोपिए। क्योंकि जब आप अपनी पसंद उन पे थोपते जाएंगे, एक टाइम आएगा जब वो भर जाएगा और उसके बाद वो आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। यही रीजन है कि एक बच्चा अपने घर में नहीं रहना चाहता। यही रीजन है कि आप अपने बच्चे से दूर होते जा रहे हो। आप उन्हें सेफ रखिए, सिक्योर रखिए, प्रोटेक्ट कीजिए, ओवर प्रोटेक्टिव मत होइए। Allow them to take some decisions. Allow them to grow, right? We will live in the society with the social media safe only if the parents, the teachers, the elders would be ready to accept the children by giving them a little bit of freedom and a little bit of warmth. Because if we don't do this, the children are going to go out of the home. And if the children are going out of the home, they are more unsafe and they are more in danger. Same thing that happened with Shraddha. She left her home. What made her choose that guy over her family? सोचने की बात है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं कभी भी अपनी फैमिली के ऊपर किसी और को नहीं चूनूंगी। Because I am me who I am. I can be who I am. मैं लेजी होना चाहती हूँ, मैं लेजी हो सकती हूँ। मैं आज नहीं उठना चाहती हूँ, मैं नहीं उठ सकती हूँ। My mom, my family doesn't stop me. मैं संडे को 2 बजे भी उठूँ तो कोई मुझे रोकता टोकता नहीं है। अगर मैं मंडे को लेट उठती हूँ या थकी हूँ तो मेरी मम्मी मुझसे ये नहीं कहती कि तुम्हें कॉलेज जाना है, उठो। वो ये कहती है थक गई हो, छुट्टी ले। फर्क है। मैं कभी घर से दूर नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन जिस बच्चे को आप बिना समझे प्रेशराइज करेंगे ना, बच्चे को समझिए, उसे ग्रो करने दीजिए। हंसता हुआ बच्चा सबको अच्छा लगता है। क्या आप चाहोगे आपका बच्चा उदास रहे, मायूस रहे? नहीं, राइट? सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सोशल मीडिया पे कुछ गलत ना करे, तो आपको उनको अपने आप से करीब रखना पड़ेगा। और इस चीज को अगर आपको समझना है कि आपको कैसे अपने बच्चे को करीब रखना है, उससे बेहतर आप कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपसे ही वो बना है। तो आपको जो पसंद है, आपको जो नापसंद है, एक्चुअली उसे भी वही चीज पसंद या नापसंद होगा। कुछ इक्के दुक्के ऐसी चीजें होंगे जो चीजें शायद आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। और ये चीज अगर आपको समझना है तो आप हमारे पहले वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके न्यूक्लियस को कैसा होना चाहिए। मतलब आपको अपने बच्चे के न्यूक्लियस को कैसे
पॉजिटिव और न्यूट्रल रखना है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। और ये रिक्वेस्ट है मेरी हर पेरेंट्स से, मीडिया का इन्फ्लुएंस हमेशा नेगेटिव है ऐसा नहीं है। समझिए, आपका एक्सप्लोर बटन में आप जो सर्च करेंगे आप वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि मीडिया का इन्फ्लुएंस अगर आप पे नेगेटिव इतना स्ट्रॉन्ग पड़ सकता है तो पॉजिटिव भी बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ सकता है। बेसिकली आपका जो एक्सप्लोर बटन है, आपका जो एक्सप्लोर है या फिर सर्च है, और जो आपके रिकमेंडेशंस आ रहे हैं ऑन योर सोशल एल्गोरिदम, वो आपको डिफाइन करेगा और आपकी पर्सनालिटी को भी डिफाइन करेगा, क्योंकि वही चीज़ देखते हुए समझते हुए आप बनते चले जाओगे। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हो तो आप स्पिरिचुअल होते चले जाओगे, बिकॉज द इन्फ्लुएंस इज स्पिरिचुअल। अगर आप एजुकेशनल कंटेंट देख रहे हो, अपने सब्जेक्ट्स कंटेंट देख रहे हो, तो आप ग्रो करते चले जाओगे, क्योंकि द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया इज गोइंग टू बी एजुकेशनल। लेकिन अगर आप गलत चीज़ें सर्च करने जाओगे, राइट, लोनलीनेस की वजह से आप गलत लोगों से जुड़ने जाओगे। गलत नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखना बेटा कि एक लोनली इंसान दूसरे लोनली इंसान को पूरा नहीं करता। एक हेल्दी इंसान ही दूसरा हेल्दी इंसान के साथ रह सकता है। जब दो लोनली इंसान साथ में जुड़ेंगे, एक दूसरे के अंदर कमियां खोजेंगे, और जब दो हेल्दी इंसान साथ में जुड़ेंगे तो वो हमेशा हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्परस और सक्सेसफुल रहेंगे। और इस चीज को मैं इलैबोरेट करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, विच इज गोइंग टू बी ऑन सेक्स एजुकेशन। सो प्लीज डू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो टू आफ्टर दिस, बिकॉज वो आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो होगा और आपको आपके सोच का मतलब ही बदल देगा। सो सेक्स इज life, and we're going to understand that in the next video. So thank you for watching. Don't forget to hit the bell icon, like, share, comment and subscribe please, because we are working for a purpose, that is to make a perfect place within every individual. क्योंकि एक सोसाइटी में यूटोपिया बनाना तो मुश्किल है, और जो सोसाइटी डिस्टोपिया बनता जा रहा है उसको यूटोपिया बनाने के लिए हर इंसान के अंदर यूटोपिया होना जरूरी है। सो डू फॉलो अस एंड बी कनेक्टेड विद अस in Utopia Life School. Thank you so much.